हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का फुल सॉल्यूशन वीडियो, मतलब फुल आंसर के साथ हिंदी का हम पेपर आपको बताने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम का 10वीं वालों का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फुल आंसर फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये इसका आंसर रहा, जैसे कि ये प्रश्न पहला आता है आपके प्रश्न क्रमांक पहला, मतलब सही विकल्प का। उसके पहले में संवत 375 से संवत 1700 आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर रहेगा। और दूसरे में अवधि आ जाएगा, तीसरे में क्रोध आएगा, मतलब वो रौद्र का। चौथे में नगर पालिका द्वारा आ जाएगा। और जो आपके नेक्स्ट आएगा चिकित्सा का आलय और मैया के आंचल में। छठे में आपके मैया के आंचल में। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक सेकंड की ओर, मतलब दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मतलब रिक्त स्थान आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे में फुल सॉल्यूशन में। तो इसके पहले में आ जाएगा, इसके पहले में जो अंतिम आ जाएगा, दूसरे में अलंकार आ जाएगा, तीसरे में भरत मौनी आ जाएगा। ये आपके इनका आंसर है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे ये आता है, चौथे में स्वयं आ जाएगा, और पाँचवें में अवयव भाव आ जाएगा, छठे में बाबूजी आ जाएगा, और सातवें में जापान आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है सही जोड़ी मिलाने का। तो सही जोड़ी में छाया मत छूना आता है, तो इसका ये सामने दे रखा है उत्तर गिरजा कुमार माथुर। दूसरा आता है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी, और ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य है। 9, 2, 11 होना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, माता का अचल, शिव पूजन सहाय। तो ये सही जोड़ी आपके हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो सही जोड़ी का। अब आता है हमारे चौथा क्वेश्चन। तो इसमें ये है, और दप्त धारा में संकेंदिक अर्थ शासकीय दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तीसरे में आ जाएगा छंद प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्रा, 2 फुट, उपासक और मेला अंचल। तो उपासक आ जाएगा, उपासना करने वाला क्या होता है, उपासक होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा फप्त सत्य सत्य का आता है। तो पहले में आपके जो है वो सत्य हो जाएगा, दूसरे में असत्य हो जाएगा दोस्तों। दूसरे में आप असत्य लिख लीजिए, क्योंकि यही सटीक और सही आंसर है आपका। तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में भी सत्य है, तीसरे में सत्य है, तीसरे में आपके सत्य है, चौथे में भी सत्य है, और पांचवें में भी सत्य है। अब और छठे में भी आपके जो है वो सत्य है दोस्तों। अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या आता है, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं, भक्ति का भावना की प्रधानता और किसी राजा के अत्यंत प्राप्त करना। तो ये भक्ति काल की विशेषता हो चुकी है, मैंने 3 लिखी है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7वां। इसके अथवा वाला क्या है दोस्तों, तुलसीदास की 2 रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और काव्यगत विशेषताएं। तो ये भाव पक्ष भक्ति भावना की तुलसीदास के सगुण ईश्वर को मानते हैं, उनकी भक्ति असीम दैन्य एवं आत्मसमर्पण है, राम ही एकमात्र भरोसा है। कला पक्ष में आता है तुलसीदास अरबी, फ्रांसी, भोजपुरी भाषाओं के भी मिल जाते हैं। ये आपके 7वां क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और चैनल पर जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे यार दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं। अब आता है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन, फाल्गुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनोहर होता है, चारों की ओर दृश्य अत्यंत स्वस्थ एवं हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी कहीं लाल पत्तियां फूलों के मंद मंद खुशबू हृदय मंद कर रही है, इसलिए कवि और अब फाल्गुन की सुंदरता से हट नहीं रही। तो ये 8वें का क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। तो ये अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है, इसका भी अथवा वाला किया है दोस्तों, तो आप अथवा वाला देख लीजिए इसका। 9th क्वेश्चन का, छंद छंद किसे कहते हैं और उसके उदाहरण दीजिए, कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित, तय, गति, लय, तुक आदि पर ख्याल रखे जाए उन्हें छंद कहते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, इसका अथवा वाला किया है, पाठ्य मुक्तक छंद किसे कहते हैं। तो जो आपके पाठ्य मुक्त छंद विभिन्न विषयों पर लिखी गई एक छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती है, जिसमें कि भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है। उदाहरण कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, दष्टपर, दोहे इसके उदाहरण है। तो 10वां क्वेश्चन का भी आपका ये हो चुका है, 10वां क्वेश्चन का उत्तर। तो अब 11वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा आता है,
दो उपन्यास के नाम, लेखकों के नाम श्यामा सोमेन और लेखक है इसके ठाकुर जगमोहन सिंह। और दूसरा है निरसाहा हिंदू और इसके लेखक राधा कृष्ण दास। तो ये आपके 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इस वीडियो में 11वें क्वेश्चन तक हम आपके लिए अपलोड करवा दिया है फुल सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम 11 से 22 तक आपके लिए सॉल्यूशन ला देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन कॉल पे सेट कर दे, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन की आपको सूचना मिलती रहे।